हे फ्रेंड्स, सो आज की स्टोरी हर एक केयर गिवर के लिए डेडिकेटेड है। जो इंसान किसी की भी टेक केयर कर रहा हो, चाहे वो कोई बुजुर्ग हो, चाहे वो कोई बीमार हो, चाहे वो किसी की केयर कर रहा है जिसको डिसेबिलिटी हो। तो मैं अपनी स्टोरी बताना चाहूँगी आपको। जब 2022 में सेकेंड वेव ऑफ कोविड आई थी, तब हम तीनों को कोविड हुआ था, मेरी मदर, मेरे को और मेरे बेटे को। मेरी मदर के ऑक्सीजन लेवल्स ड्रॉप होने लग गए थे, हमें उनको हॉस्पिटल में एडमिट करवाना पड़ा था। मेरे को ऑलरेडी मसल वीकनेस है अपनी डिसेबिलिटी की वजह से, तो मेरी हालत वो वीकनेस की वजह से बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही थी। मेरा बेटा ठीक ठाक था, यंग है, तो ऑब्वियसली उसको ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं किया था फॉर्चुनेटली। बट मेरी मदर हॉस्पिटल में होने के बावजूद, राउंड द क्लॉक केयर होने के बावजूद, शी वॉज नॉट एबल टू गेट बेटर। वो हमेशा इसी चिंता में घुली जाती थी कि मेरी हालत क्या होगी घर पे, मैं कैसे मैनेज कर रही होंगी। ऑब्वियसली मेड्स तो थी नहीं उस टाइम पे। मतलब दोपहर का खाना मेरे नेबर्स देते थे, रात का खाना मेरी भाभी बना के भेजती थी। किसी तरीके से वी वर जस्ट मैनेजिंग, स्क्रैपिंग बाय। बट मम्मी ठीक ही नहीं हो रही थी। मेरी मम्मी से जब भी फ़ोन पे बात होती थी, उनकी काँपती हुई आवाज़ में मुझे समझ में आता था कि वो अपनी हीलिंग पे, अपने अपने ठीक होने पे फोकस ही नहीं कर पा रही हैं। फिर एक दिन मैंने उनको फ़ोन पे झूठ बोला कि मम्मी देखो, मैं ठीक हो रही हूँ, आप परेशान मत हो, घर वापस आओ जल्दी जल्दी, हम सब बेटर हो जाएंगे, एक साथ बेटर हो जाएंगे। और उस दिन के बाद ही उनकी सिचुएशन में चेंज आना शुरू हो गया। जब मम्मी घर आई और उनका चेहरा मैंने देखा तो मेरी जान निकल गई थी। पर 1.5 महीना लगा उनकी शुगर बीपी को स्टेबलाइज होने में, और 3 महीने मैंने उनको प्रिवेंटिव हार्ट मेडिसिन भी दी। पर हैट्स ऑफ है हर केयर गिवर के लिए जो अपनी चिंता किए बिना लगे रहता है। कितना मेंटल ओवरलोड हो जाता है एक केयर गिवर को, बट वो हारता नहीं है, थकता नहीं है, रुकता नहीं है। मैं जब भी स्टोरी के बारे में सोचती हूँ ना, मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं। आई डोंट वांट टू क्राई ऑन द कैमरा, बट it still happens. But hats off to every caregiver out there. We love you so much.